खास करके हंसपुरा प्रखंड के जो भी व्यक्ति हैं, हंसपुरा प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आते हैं, इस क्षेत्र के लोग एक तमाचा इस बार जरूर मारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजादी के पहले क्या था मेरा देश में क्या नहीं वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन आजादी के बाद से अभी तक खास करके 10 से 15 गांव के लिए एक रोड नहीं बन पाया है। या लालू यादव की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, या हमारे क्षेत्र से कोई भी विधायक या सांसद बना हो, आज तक इस रोड पे ध्यान नहीं दिया है। इस रोड पे यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इस रोड पे अब्बर जरूर दिखाएं, अपनी पहचान बताएं कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरह का नेता हमको चाहिए, क्योंकि खास करके युवाओं के लिए और जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्रा जाते हैं, या लालू यादव की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, या हमारे क्षेत्र से कोई भी विधायक या सांसद बना हो, आज तक इस रोड पे ध्यान नहीं दिया है। इस रोड पे यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इस रोड पे अब्बर जरूर दिखाएं, अपनी पहचान बताएं कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरह का नेता हमको चाहिए, क्योंकि खास करके युवाओं के लिए और जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्रा जाते हैं, बरसात के दिनों में किस तरह का सामना करना पड़ता है। आज बताइए तो पूरे देश में मोदी जी ने अनाउंस किए हैं कि हर घर नल का जल आ रहा है, बिजली जा रहा है, सड़क है। अरे हम लोग को सड़क अभी तक नहीं मिला। आजादी की बात से अभी तक हम लोग सड़क के लिए तड़प रहे हैं। 15 वर्ष पहले एक सड़क बना था, वो अभी जर्जर हो गया है। उस रोड पे यदि आप बरसात के दिनों में जाइएगा और बाइक से जा रहे हैं तो एक्सीडेंट का 90% संभावना रहता है। लेकिन इस क्षेत्र के लोग, गोवा विधानसभा के जो भी हैं वोटर, आप जरूर एक बार इस तमाचा मारिए और चुनाव में अपनी ताकत को दिखाइए कि क्या हम कर सकते हैं। कोई भी नेता आ रहा है, इतनी मूर्ख बना रहा है, इतना मूर्ख हम देखते आ रहे हैं। 2019 के जब लोकसभा चुनाव था, उसको पहले से इस रोड के डिंडी से हंसपुरा के लिए रोड को और देवकुंड से हंसपुरा के लिए जो रोड है उसको लिए लोग बता रहा था अब बनेगा अब बनेगा। आज तक उस रोड में कोई काम, एक टेलर मिट्टी तक नहीं गिराया गया है। जब भी बरसात आती है, बरसात के दिनों में हमारे बहनों को, माँ को, भाइयों को, मेरे पिता को, मेरे गार्जियन स्वरूप जो भी व्यक्ति जाते हैं साइकिल से, उन सभी को इतने डेंजरस रास्ता, इतना खतरा बना हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देने वाला है। आप जो भी चमचे आपके दरवाजे पर जाएंगे उसे बातों से मारिए, लातों से मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। बातों से मारिए और उन्हें यह बताइए कि यदि तुम आए हो, चलो हमको पर्सनल कुछ भी काम नहीं है, लेकिन जिस रोड से तुम जा रहे हो उसी रोड से हम भी जाते हैं, ये बताओ तुम्हें दिक्कत होती है कि नहीं। अभी चुनाव में चमचे लोग आपके पास खास करके जाएंगे और आप जो भी वोटर हैं इसकी जवाब जरूर दीजिए। हमारे वीडियो के माध्यम से आप जरूर अपने माइंड में इस रोड के बारे में जरूर रखिए और कुछ नहीं, क्योंकि हमने पर्सनली कई जगह यह बात उठाया। इस रोड के लिए हर कोई यही बताया कि यह रोड बनने वाला है। और जानते हैं क्या बताया था? यह लोकसभा 2024 लोकसभा के पहले यह रोड बन के तैयार हो जाएगा। 2019 में भी यही तरह का बात सुने थे और 2024 में भी यही, लेकिन इस रोड का किसी तरह का कोई काम नहीं और नहीं कोई नेता इस पे देखने आया, न अभी तक कहने आया कि इस रोड को हम बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करने से नहीं, आप अपनी मतदान देने समय इस अंगुली को प्रयोग उसी पर कीजिए जो हमारे क्षेत्र में कार्य करेगा। पर्सनली कार्य नहीं, पूरी जनता को लिए, पूरी प्रखंड के लिए, पूरी राज्य के लिए जो करेगा उसी को आप चुनिए। पूरी देश के लिए करेगा उसी को चुनिए, क्योंकि आप ही जो कर सकते हैं, आप ही के हाथ में है। हमारे देश के जनता जब किसी को जिताना जानता है तो किसी को हराना भी जानता है। किसान
जिस फसल को बोना जानता है उसे काटना भी जानता है। यदि जिस दिन किसान बोने के साथ साथ उसमें खाद बिहन देता है तो उसे यह जरूर होता है कि यह फल लगेगा तो बहुत बढ़िया होगा। जब फल ही नहीं लग रहा है तो उस फसल को अगले बार क्यों लगाया जाए? उस फसल को काट करके पहले ही हटा दिया जाएगा और अगले बार वो फसल बोना ही नहीं चाहिए उस खेत में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसान के माध्यम से यह समझाना चाह रहे हैं, उस नेता को क्यों फिर दोबारा चुनिएगा? जो एक बार हम जिताएं उसे, हर तरह से सोचे कि यह हमारा क्षेत्र का विकास करेगा, वो नहीं किया तब क्यों उसे हम करें? काराकाट लोकसभा जो है उसमें ऐसा नेता आ रहा है कि कभी भी हम लोगों का यह प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया। यह रोड का जो मामला था इसको सोल्व नहीं करके केवल जुमलाबाजी किया, केवल झूठ मूठ का संतावना दिया। अरे संतावना तो हम भी दे सकते हैं कि अगर भविष्य में नेता बनेंगे तो हम ये कर देंगे, वो करने से होता है? जब जिताया है यहाँ का जनता तो तुम्हें तो यह समझना चाहिए, लेकिन आप वो भूल जाए। आप उसी फसल को अपने खेत में लगाए में, या आपको घर पे आए तो खुशी हो, उस फसल को देखे तक नहीं जो फल ही नहीं दे। उस नेता को कभी ना आप चुने जो आपके एरिया के लिए, आपके प्रखंड, आपके गांव या आपके क्षेत्र के लिए कोई भी कार्य न किया, उसे क्यों चुनना? उसे इस बार चुनाव के माध्यम से तमाचा मारना है। चलिए, जय हिंद।